एक भक्त था शिव जी का, बड़ा अनन्य भक्त। काशी विश्वनाथ में वह 12 वर्ष तक रहे। उनका नाम था विद्यापति। मिथिला के रहने वाले कवि विद्यापति 12 वर्ष तक काशी में रहकर नित्य प्रति विश्वनाथ जी की पूजा अर्चना, साफ सफाई, दिन भर यही सब करते, जप करते बैठ करके पंचाक्षरी का। उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र का कई बार पुरस्चरण कर लिया। 12 वर्ष जब बीत गए, फिर भी भगवान विश्वनाथ के दर्शन नहीं हुए, कोई चमत्कार दिखा नहीं। तब वापस घर जाने का निश्चय किया और कवि विद्यापति अपना झोला उठाए और घर की ओर प्रस्थान कर लिए। घर जाने के बाद अपनी दिनचर्या में लग गए, लेकिन कुछ दिन के बाद भगवान शंकर को उनकी याद आने लगी। भगवान विश्वनाथ को उनकी याद आने लगी। विद्यापति के बिना मन नहीं लगता था। जैसे कोई आपकी सेवा 12 वर्ष तक करे, अचानक आपको छोड़ के चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही भगवान विश्वनाथ का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी एक विशेषता ये थी कि वो कवि भी थे, भगवान की दिन भर सेवा भी करते और भजन बनाकर सुनाते भी थे। नित्य प्रति नए नए पद बनाते और सुनाते शंकर जी को। अब शंकर जी का मन नहीं लगा तो उन्होंने माता अन्नपूर्णा से, पार्वती से कहा, देखो मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं सोचता हूं कुछ दिन तुम मेरी छुट्टी दो तो मैं उस भक्त के घर पर चला जाऊं, मुझे उनके भजन सुनने हैं। उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है, बदले में हमने कुछ दिया भी नहीं उसे। माता अन्नपूर्णा ने अनुमति दी, ठीक है भगवान। और भगवान विश्वनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उस समय वो अपने बैलों को सानी दे रहे थे। घर में सानी करते ना, भूसा वगैरह खिलाते हैं बैलों को। उसी समय ये पहुंच गए, एकदम साधारण सी वेशभूषा में पहुंचे, राम राम करते हैं। तो विद्यापति ने पूछा, कौन है भाई, तू कौन है? इन्होंने कहा उगना। अपना नाम क्या बताया? उगना। कहां से आया? बोले काशी से आया। काशी से आया? बोले हाँ। क्या करते हो? कहा कि करना क्या है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। हमको आप अपने घर में किसी काम में रख लीजिए, हम आपकी सेवा क्या करेंगे। उसने कहा, भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं है, पहले से ही घर में एक नौकर है, अब मैं पगार देने के लिए सक्षम नहीं हूं। कहा कोई बात नहीं, आप मुझे पगार मत देना, सिर्फ भोजन आदि बढ़िया प्रेम से पवा देना। कहा भोजन की तो कृपा है भगवान की, कोई कमी नहीं है, तुम रहो तो रह लो। तो वो रह लिया। पहले वाला जो नौकर था वो तनख्वाह पर था, लेकिन उगना ने कोई तनख्वाह नहीं स्वीकार किया। तो बड़े प्रेम से पवाते थे, खिलाते बहुत प्रेम से थे। उगना बड़े प्रेम से खाए, कोई रोक टोक नहीं, घर में रहते सेवा करते। लेकिन वो जो पहले वाला नौकर था वो इनसे जलने लगा, क्योंकि इसका मान सम्मान थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि ये पैसा ना ले और दिल से सेवा भी करे, हर काम को उत्साह के साथ करे, उमंग के साथ करे। सम्मान किसी का बढ़े तो किसी को तकलीफ होने लग जाती है। अरे अभी अभी आया है, मुझसे आगे निकल गया, देखो तो मालिक इसका कितना सम्मान दे रहे हैं, सबके बीच में इसका नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार वह दुखी रहता था। एक दिन एकादशी आई,
जैसे कल एकादशी आप लोगों ने की ना, पद्मिनी एकादशी, बड़ी महिमा पद्मिनी एकादशी की। तो एकादशी तिथि आई, एकादशी में पूरा परिवार उपवास रहता था। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, छोटे छोटे विद्यापति के। अब घर में यदि उपवास है तो कुछ बनना तो है नहीं, शाम को बनना है, एक वक्त बनना है बस। उस समय एकादशी में लोग एक बार ही फलाहार पाते थे, बार बार नहीं। और रात्रि में बच्चों को भूख लग गई। फलाहार तो कितना भी खाओ थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, भूख लग जाती है। अब दोनों बच्चे भूखे, उसको नींद ना आए, छटपट छटपट करे, रोए, आंगन में जाकर रोए। उगना ने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, दोनों के पास गए, क्या बात है? उगना, मुझे भूख लगी है। अरे लेकिन आज तो एकादशी है, कैसे क्या करोगे? घर में देखा, किचन में देखा, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। बच्चे बहुत रोए। उगना, तुम कुछ करो, कहीं से भी मुझे खिलाओ, वरना हम प्राण त्याग देंगे, इतनी तेज भूख लगी। उगना ने कहा, रुको, मैं एक जादू मुझे आता है, यदि तुम लोग किसी को बताओगे तो नहीं। बोले नहीं बताएंगे, तो हम जादू करते हैं। क्या खाने का मन है? बोले केला, और बोले आम, और बोले अंगूर, और बोले अमरूद। ठहरो, महादेव महादेव, अष्ट सिद्धि 9 निधि सब हाथ में है। ऐसे हाथ घुमाया कि केले की ढेर लग गई, आम का ढेर लग गया, और क्या कहना था, अंगूर, अनार, सब अमरूद भर गया आंगन में। बच्चों की आंखें एकदम फटी रह गई। उगना, इतना सारा फल? बोले हाँ, किसके लिए? सब तुम्हारे लिए, खाओ। दोनों बच्चों ने जी भर के फल खाया। और उगना बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, खुश हो गए बच्चे। बोले सुनो, जब जब तुम्हारा मन करे खाने का, तब तब मुझे कहना, तुमको खिला दिया करेंगे, लेकिन हाँ किसी और से मत कह देना। बच्चे बहुत खुश हुए, उगना के साथ में खेलते। दूसरे नौकर को बड़ा कष्ट होता। बहुत काल, बीच बीच में वो दोपहर में भोजन के बाद भजन गाते शंकर जी का। विद्यापति कवि थे, भजन बनाकर जो गाते, और उगना भाव विभोर होकर के सुनते। कभी कभी भजन में लिखने में कुछ समस्या आती, कुछ एकांतिक लीला नहीं लिख पाते, तो उगना बता देते कि मालिक ऐसा लिखेंगे तो शायद सही हो जाएगा, और ऐसा लिख देते, बहुत सुंदर भजन बन जाता, आश्चर्य होता। एक बार गंगा स्नान करने के लिए जाना था विद्यापति को। उगना से कहा, उगना चलो, झोला तैयार करो, चलेंगे। जी मालिक। बैग लिया, और जो भी लेना था सामान रास्ते में खाने पीने का सब ले लिया, और दोनों चलने लगे। चलते 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 सुबह निकले थे अर्ली मॉर्निंग में, और दोपहर के 11, 12, 1 बज गया, परंतु कहीं पानी की एक बूंद नहीं मिली। प्यास से गला सूख गया। अब छटपटा करके वो मूर्छित होकर के विद्यापति गिर गए। उगना, अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, प्यास से गला सूख गया है, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएगा, तुम कहीं से भी पानी ले आओ। जी मालिक, अभी लाता हूं, आप थोड़ा धीरज रखिए। कमंडल लेकर तुरंत उगना इधर उधर पानी के लिए दौड़ते हैं। काफी दूर चले जाते, लेकिन पानी कहीं मिलता ही नहीं है। बहुत दुख है, परंतु फिर वापस आते देखते मालिक की हालत खराब है, एकदम छटपट कर रहे हैं, प्राणी निकल जाएगा तो क्या फायदा। शंकर जी थोड़ा छिप कर आगे गए, और फिर अपनी जटाओं को खोल कर फैलाया है,
गंगा को याद किया है, गंगा प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, और जटाओं में से गंगा को प्रकट कर दिया। महादेव ने उस गंगा जल से कमंडलू अपना भर लिया, फिर से जटाओं को बांध लिया और जल लेकर के गए। मालिक 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 जल पीजिए, मुंह खोल के जल पिलाया, जी भर के गंगा जल पी लिया, पेट भरा, होश आ गया। लेकिन वो तो गंगा का प्रेमी है, गंगा जल का स्वाद उनको पता है। उसने कहा उगना ये तो गंगा जल का स्वाद है भाई। हाँ मालिक, तो क्या हम लोग गंगा जी के पास आ गए? जी। किधर है गंगा जी? अभी तो गंगा बहुत दूर थी, इधर ही पास में बह रही थी मालिक, तो ले आए। दिखाओ कहाँ है गंगा जी, हमको भी दिखाओ, चलो। अब वो कैसे दिखाते गंगा जी कहाँ है? जी चलिए चलिए चलिए। अब चले 4-5 किलोमीटर चल दिए। बोले उगना गंगा तो नहीं है, कहाँ है? कहा मालिक हम तो पढ़े लिखे नहीं, पता नहीं, लगता इधर नहीं, उधर है, उधर उधर, उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में चले। फिर उधर गए 4-5 किलोमीटर, कहाँ है गंगा? मालिक लगता है इधर नहीं, उधर है, उधर है। अब चारों ओर 5-5 किलोमीटर चलवाए, लगभग 15-20 किलोमीटर चल गए, फिर भी गंगा जब नहीं मिली, तब वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जरूर इन्होंने गंगा जी को प्रकट किया है, नहीं तो गंगा तो कहीं है नहीं, यहाँ अभी दूर है। तो विद्यापति ने उगना से पूछा कि उगना क्या बात है, तुम बताओ तो सही। आखिर में उनको विश्वास हो गया कि ये जरूर शंकर जी हैं। उन्होंने उगना के पैर पकड़ लिए विद्यापति ने। बताइए, आप शंकर जी हैं, साक्षात शंकर जी हैं, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए। जब पैर नहीं छोड़ा तब उगना को दर्शन देना पड़ा। महादेव विश्वनाथ स्वयं साक्षात प्रकट हो गए और गंगा जटाओं से फिर बहने लगी, एकदम कल 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 गिरने लगी। शंकर जी का ये भव्य स्वरूप देख करके वो निहाल हो गया। कहता है भोलेनाथ ये तो बहुत अपराध हो गया, आप हमारे नौकर बन गए, हमको मालिक बना दिया, कितना बड़ा पाप करवाया। आप हमारे पैर दबाए। बहुत रोने लगे। शिव जी ने कहा कि उगना अब मैं जाता हूं। उगना ने कहा मालिक से अब मैं जाता हूं विद्यापति। विद्यापति ने कहा नहीं भगवान, इतने दिन तक मेरे ऊपर पाप चढ़ाते रहे, अब मुझे अवसर दीजिए, मैं आपकी चरण सेवा करूं। बढ़िया से शिव जी ने कहा एक शर्त है, मैं तो रहना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त यह है कि तुम कभी इस रहस्य को किसी के सामने खोलोगे नहीं, किसी से बताओगे नहीं कि मैं शिव हूं। कहा ठीक है, मंजूर है। तब शिव जी फिर से उगना के रूप में आ गए। कहा मालिक, मालिक नहीं कहना, मेरा नाम लेकर के। उसने कहा कि आप देखिए तो सही, मैं उगना हूं, उगना। क्या कहा था? बोले ठीक है, चले गंगा जी। अब विद्यापति ने कहा नहीं गंगा जी अब नहीं जाएंगे, जब गंगा जी हमारे पास ही है तो हम क्यों जाएं गंगा जी। चलिए घर वापस। घर वापस आए और अब दिन में शंकर जी यानी उगना विद्यापति की सेवा करते, और रात्रि में जब सब लोग सो जाते तो उगना की सेवा विद्यापति करते थे, चरण सेवा करते थे। अद्भुत ये भक्त और भगवंत का ये जो घटनाक्रम है,
ऐसा दृष्टांत आपको कहीं मिलेगा नहीं कि दिन में भगवान भक्त की सेवा करे और रात में भक्त भगवान की सेवा करे। दिन में जब वो भजन सुनाते तो भीड़ लग जाती सुनने वालों की, शंकर जी कैसे पद गाते, और वो पद गाते उगना पैर दबाते, वो बीच बीच में देखते क्या कर रहे हो, स्वयं भगवान और हमारे पैर, कहते इशारे में कह देते कुछ नहीं कहते। रात्रि में उसके बदले में खूब सेवा करते। एक दिन पुराने वाले नौकर ने देख लिया रात्रि में कि ये इसका साहस तो देखो, आजकल मालिक से पैर दबा रहा है। उसने जा करके विद्यापति की पत्नी से कहा कि मालकिन, मैं कहता था ना कि इसका साहस कितना बढ़ गया है, चलिए देखिए अपनी आंखों से, हमने देखा है कि रात में मालिक से अपनी सेवा करवाता है, और झड़ो कैसे दिखा दिया कि देखिए क्या कर रहा है, स्वयं लेटा है, मालिक सेवा कर रहे हैं। देख करके वो भी बेचारी दुखी हो गई, जल भुन गई। उसने सवेरे कहा भी ये क्या नाटक है, दिन में वो तुम्हारी सेवा करे, रात में तुम उनकी सेवा करो, ये क्या तमाशा है, कोई भी आदमी अपने नौकर की सेवा करता है। विद्यापति क्या बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो थोड़े बीमार है, थोड़ा तकलीफ रहती है, थक जाता है बेचारा काम करते करते, तो अपन कर देते तो क्या हर्जा है। बोले ऐसे हर्जा तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है करो जैसी आपकी मर्जी। तो ऐसे ही करते करते एक दिन क्या हुआ, बेलपत्र तोड़कर लाने में शंकर जी को देरी हो गई। आज सोमवार है, शिव जी की पूजा अभिषेक करना है, अभिषेक करके ही भोजन प्रसाद बनेगा। बहुत विलंब हो गया तो भोजन जो है बनाना शुरू कर दिया बेचारी, क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं। तो भोजन बनना शुरू हो गया, उनको आते आते दोपहर हो गई। जब वो आए बेलपत्र लेकर के उगना, तो गुस्से में वो जल भुन गई थी। वहीं उसका पुराना नौकर भी था, उसने बार बार वो चढ़ावे माता जी को कि देखिए ना अभी आया है, कोई डर भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आज आपको पूजा करना था कि नहीं करना था, अब कब पूजा होगी बताइए। वो चढ़ावे तो मालकिन जो है खूब गुस्से में रहा नहीं गया, तो वो जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकाली है और निकाल करके जो उगना को मारना शुरू किया उस डंडे से। उगना इधर बचे, इधर छुपे, उधर मारे। बच्चों ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे से वो कहाँ मानने वाली। दौड़ कर जा करके विद्यापति से कहते हैं, पिताजी उगना की पिटाई कर रही है माता, माता ने उगना को मारा है। दौड़े दौड़े आए विद्यापति, अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये साक्षात महादेव है, साक्षात महादेव है, छोड़ दो बस करो। जो उसने कहा ये साक्षात महादेव, भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए। अब उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि हमने क्या कर दिया। जिस महादेव की सेवा पूजा हम बरसों से करते चले आ रहे हैं, वही महादेव हमारे घर में, हमने जलती हुई लकड़ियों से उसकी पिटाई की। पूरा परिवार शोक सागर में डूब गया, वहीं के वहीं सब शिथिल हो गए। क्या हो गया? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल गए। गांव वाले आकर समझाते कि भाई जो होना था सो हो गया, अब जाओ दिनचर्या करो। ना कोई खाना बना रहा है, ना कोई खाना खा रहा है, सब भूखे प्यासे, रात दिन वही उगना 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 हो रहा है। विद्यापति
घर छोड़कर निकल जाते हैं। उगना की खोज में खाना पीना सब छोड़ दिया है। इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से उस जंगल खोज रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। कोई बतावे उगना वहां है, जो मुझे बता दे उगना का पता, हम उसको सर्वस्व दान दे दें। सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहिए सो ले ले, कोई मुझे बता दे। उगना रे मोरा कतये गेला, कतये गेला शिव। साक्षात शिव है ना। केहन भेला उगना रे मोरा कतये गेला, कतये गेला शिव, कतये गेला शिव। केहन भेला उगना रे मोरा कतये गेला, उगना रे मोरा कतये गेला, कतये गेला शिव। केहन भेला कहाँ चले गए? तुम तो बड़े हंसमुख थे, जरा सी बात पर रुकते थे लेकिन तुरंत मान जाते थे। तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? आज 5 दिन हो गए, किसी ने कुछ खाया नहीं, सभी भूखे हैं। आओ फिर से परिवार में शामिल हो जाओ, भोजन करो। तुम नहीं खाओगे, सब भूखे रहेंगे। हम इतना दुखी हैं तुम्हारे बिना, अब तुम मनाते क्यों नहीं हो आकर? क्या अब मुझसे कोई प्रेम नहीं तुम्हारा? क्या तुम मुझे देख नहीं रहे हो? भांग नहीं बटुआ रूसी बैसला, भांग नहीं बटुआ रूसी बैसला, भांग नहीं बटुआ रूसी बैसला। ओ भांग नहीं बटुआ रूसी बैसला, जेही हेरियानी देत, जेही हेरियानी देत हंसी उठला। उगना रे मोरा कतये गेला, कतये गेला शिव, कतये गेला शिव। गेलो गेला उगना रे मोरा। उगना कहाँ हो? उगना
तुम्हारे बटवे में भांग खत्म हो जाती थी तो तुम रुस जाते थे, लेकिन कोई लाकर दे दे तो प्रसन्न होकर के उसे वरदान देने लगते थे। जे मोरा कहत उगना उदेश, ये मोरा कहत उगना उदेश, जे मोरा कहत उगना उदेश, ये मोरा कहत उगना उदेश, तीन कह देव कंगन भेंट, उगना रे मोरा कतहु मिला शिव किलो मिला, उगना रे मोरा कतहु मिला, कतई गिला शिव किलो मिला, नंदन वन भेटल महेश, नंदन बीच भेटल महेश, नंदन वन में भेटल महेश, नंदन वन में भेटल महेश, गौरी मन हर्षित, गौरी मन हर्षित, मेटल कलेश, उगना रे मोरा कतई गिला, कतई गिला शिव किलो मिला, उगना रे मोरा कतई गिला, कतई गिला शिव किलो मिला, उगना रे मोरा विद्यापति मन उगना सो काज, विद्यापति मन उगना सुकाज, नहीं हित कर मोरा। विद्यापति का कहना है, इस समय मुझे तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए, केवल मुझे उगना से काम है भैया, और किसी से काम नहीं है। बारिश हो रही है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उगना उगना एक ही रट है। विद्यापति मन उगना सो काज, विद्यापति मन उगना सुकाज, नहीं हित कर मोरा, नहीं हित त्रिभुवन राज, उगना रे मोरा कितहु मिला, कितहु मिला, कितहु मिला, उगना रे मोरा कतहु मिला, कतय गिला शिव केहन भेला, उगना रे मोरा कितहु मिला,
और बाद में जब शरीर छूटने लगा उगना का, उस समय महादेव ने फिर एक बार दर्शन दिया। महादेव ने कहा, उगना विद्यापति अब आप चलिए, मैं लेने आया हूं। और ये घटना बहुत दिन की नहीं है, कलयुग की घटना। विद्यापति को लेकर भगवान शिव चले गए।